बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पर होने वाले इवेंट में लाहौर स्मार्ट सिटी की सेकंड बैलेटिंग की नई तारीख का ऐलान किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये तारीख जो है पहले भी कई दफ़ा तातुल का शिकार हुई, इसमें तखीर की गई और बताया गया था कि दिसंबर में जो है वो सेकंड बैलेटिंग का अमल शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अब एक दफ़ा फिर से इसमें तखीर देखने में आ रही है। और लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया ने ये ऐलान किया है कि सेकंड बैलेटिंग की जो चॉइस सिलेक्शन है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ 22 जनवरी 2024 से किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो डिस्काउंट पॉलिसी अपने तमाम मेंबरान को दी जा रही थी अपनी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स पे और इसके अलावा एडवांस इंस्टॉलमेंट्स पे, तो उसमें भी एक दफ़ा फिर से तोसी की गई है। और अब जो है वो तमाम मेंबरान 30 दिसंबर 2023 तक जो है वो इस डिस्काउंट पॉलिसी से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप 3.5 मरला की, 2.66 मरला कमर्शियल प्लाट की और इसी तरह 6 मरला कमर्शियल प्लाट की है, उसकी पॉलिसी में भी एक दफ़ा फिर से तोसी की गई है और ये भी 30 दिसंबर 2023 तक जो है इस सहूलत से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब ये तो हो गई अनाउंसमेंट जो लाहौर स्मार्ट सिटी ने की है। मज़ीद इस पे ये देखते हैं कि इस पे जो है वो लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है। देखिए, इब्तदाई तौर पे लाहौर स्मार्ट सिटी की ये जो सेकंड बैलेटिंग है इसमें 3 दफ़ा पहले भी जो है वो इसमें ताख़ीर की गई है और इसकी नई तारीख दी गई है। और इस दफ़ा भी जब बहुत से लोगों को ये पता चला कि जी 22 जनवरी 2024 को आपकी जो चॉइस सिलेक्शन है उसका अमल शुरू किया जाएगा, तो उस पर लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से एक तरफ तो नए प्रोजेक्ट्स जो है वो इस लाहौर स्मार्ट सिटी में शामिल किए जा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा लोगों को तभी होगा कि जब हमारी बैलेटिंग की जाएगी और जो मार्केट है उसमें बेहतरी या नई उम्मीद तभी नज़र आ सकेगी अगर जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी अपने तमाम तर वादों पर पूरा उतरेगी और जल्द अज जल्द बैलेटिंग के अमल को मुकम्मल करेगी। बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर लाहौर स्मार्ट सिटी ने फैसला किया है कि जनवरी में बैलेटिंग होगी तो ज़ाहिर बात है उसके लिए लोगों को मज़ीद सब्र ही करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र के अलावा जो है कोई ऑप्शन नहीं है। और जो रेट्स में फ्लक्चुएशन है, लोगों का ये भी कहना है कि जी चूँकि लाहौर स्मार्ट सिटी बार बार बैलेटिंग के अमल को डिले कर रहा है तो इसी वजह से रेट्स में फ्लक्चुएशन आती है, इसी वजह से प्रॉफिट्स में कमी आती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन अब जो प्रोजेक्ट्स या नई अनाउंसमेंट लाहौर स्मार्ट सिटी में डिलीवरी के हवाले से की हैं, मुमकिन तौर पर जो है इनसे मार्केट में बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा जी, तीसरी बात जो एक्नॉलेजमेंट वाली बात थी कि जी 3.5 मरला, 2.5 मरला कमर्शियल और 6 मरला कमर्शियल प्लाट की एक्नॉलेजमेंट है, उसमें भी अच्छी बात है कि आप लोग जो है ऐसे तमाम लोग जो कि वक्ती तौर पे अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पाए थे, अब वो भी अपनी इंस्टॉलमेंट्स दे के तो इस अमल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो लोगों का ये है कि चूँकि 22 जनवरी जो है वो नई तारीख दे दी गई है, यानी इस चीज़ में अभी जो है वो तकरीबन 1.5 महीने का वक्त अभी मज़ीद बाकी है। तो चूंकि लाहौर स्मार्ट सिटी की ये पॉलिसी है कि जी अगर आपने राइट ऑफ सिलेक्शन अवेल करना है, यानी आपने मर्ज़ी का प्लाट मुंतखब करना है, उसके लिए आपकी तमाम इंस्टॉलमेंट्स का अप टू डेट होना ज़रूरी है। तो ज़ाहिर बात है लोगों पर नई इंस्टॉलमेंट्स अब ड्यू हो जाएंगी, जब वो होंगी तो उनको वो कहते हैं मरता क्या ना करता, उनको जो है वो किसी भी सूरत में वो देनी पड़ेंगी। तो लोगों के कंसर्न्स अपनी जगह पर जायज़ हैं, या तो लाहौर स्मार्ट सिटी को इस हवाले से कोई रियायत फराम करनी चाहिए, सहूलत देनी चाहिए कि जी अब जो है वो इंस्टॉलमेंट अप टू डेट करने का मसला नहीं है, आप अपना राइट ऑफ सिलेक्शन जो है उसको अवेल कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया से कि इस नुक्ते को, इस मामले को ज़रूर कंसीडर करें, क्योंकि 3 दफ़ा लोग पहले भी अपनी इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट कर चुके हैं सिर्फ राइट ऑफ सिलेक्शन लेने के लिए। तो इस दफ़ा भी लोगों की सहूलत को मद्देनज़र रख के ये फ़ैसला किया जाए कि जी अब अप टू डेट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मौजूदा माशी बहरान में लोग जिस तरह से इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं तो उसमें अगर उनको थोड़ी बहुत सहूलत फराहम की जाएगी तो अल्टीमेटली उनके लिए आपके लिए उनके दिल से दुआ निकलेगी। और ये वो मामलात थे, ये वो चीज़ें थी जो अब तक शेयर करना ज़रूरी था। बैलेटिंग के अमल में तग़यीर होना यकीनी तौर पर कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो फ़ैसला है ज़ाहिर बात है वो इंतज़ामिया का है। तो अब देखना ये होगा कि जी इससे मार्केट पर क्या असर पड़ता है। और हम लोगों से यही कहेंगे कि जी आप जो है वो मज़ीद कुछ टाइम सब्र कर लें ताकि आप अपनी ये जो प्लॉट्स हैं इनका नंबर लगवा सकें और अपने राइट ऑफ सिलेक्शन को अवेल कर सकें। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।